आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना मदीनतुन इल्मी व अलीयुम बाबुहा। कायनात की वो मुक़द्दस तरीन हस्ती फरमा रही है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। बाबुल इल्म से इल्म आगही और शऊर की खैरात पाने के लिए आले मोहम्मद ने जितना जितना बुलंद ज़रफ़ अता फरमाया है उतनी बुलंद सलावात। जन्नत से सुहाना तेरा दरबार कलंदर, जन्नत से सुहाना तेरा दरबार कलंदर। दरबार कहाँ मरकज़े अनवार कलंदर है, चारों तरफ हुस्न की भरमार कलंदर। दिल को हो जाता है तेरा दीदार कलंदर, खालिक का निशान मिलता है तेरी ही गली से। आए जो यहाँ वो मिलता है अली से। इजाजत है गुफ्तगू शुरू की जाए। यकीनन मेरी इस आज की मजलिस का गुफ्तगू का यकीनन आज की इस गुफ्तगू का मरकज़ व महवर उसी पाक मुअज़्ज़मा की ज़ात होगी जिसे कुरान में लैलतुल क़द्र कह के याद किया, जिसके बारे में अक्ल इंसानी आजिज़ है, जिसके बारे में शऊर बशर, जिसकी मार्फत के किसी भी एक पहलू को ना छू सके, उसे शहजादी कहते हैं। चलिए अपने अपने अरफान की सजदा दहलीज़ इस्मत पर करते हैं और फिर जो खैरात मिले उसे मुअज़्ज़मा की भीख समझकर वसूल करते हैं। इस पाक शहजादी का जिक्र किताबों में किया जाए या तकरीरों में पढ़ा जाए तो रिश्तों के हवालों से किया जाता है। मसलन जब भी कोई इस बीबी का तारुफ करने वाला इस बीबी का तारुफ करेगा तो वो ये कह के करेगा कि ये वो इज्जत वाली बीबी है जो नबी की बेटी है। दूसरा तारुफ ये कह के करवाया जाएगा कि ये वो मुअज़्ज़मा है जो अमीरुल मोमिनीन की ज़ौजा है। तीसरा तारुफ ये कह के करवाया जाएगा कि ये वो शहजादी है जो हसनैन जैसे करीमैन की माँ है। मसलन इस बीबी का तारुफ रिश्तों से करवाया गया, निस्बतों से करवाया गया, इमामत से करवाया गया, नबूवत से करवाया गया। आप मेरे तर्ज़े तुकामल से वाकिफ़ हैं, मैं आपके म्यारे समाज से वाकिफ़ हूँ। अजनबियत हमारे दरमियान है कोई नहीं। हमेशा नई तकरीरें नई जदीदें आपके सामने रखता हूँ। अपनी तकरीर का मुश्किल जुमला कहने लगा हूँ कि इस बीबी को मुआशरे में अपनी इज्जत बयान करवाने के लिए किसी भी रिश्ते की ज़रूरत नहीं। मुश्किल बात से मैंने अपनी तकरीर का आगाज किया कि इस बीबी को मुआशरे में अपनी इज्जत बयान करवाने के लिए, कद्र व मंज़लत बयान करवाने के लिए किसी भी रिश्ते की जरूरत नहीं। जरूरत ही नहीं कि इमामत से जोड़ा जाए तो फिर इज्जत मिलेगी, नबूवत से मंसूब किया जाए तो फिर इज्जत मिलेगी। जिस बंदे के चेहरे पे परेशानी आ गई है, मैं उसे ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाता कि जब ये चादर के नीचे इकट्ठे हुए थे तो फरिश्तों ने कहा था वह मन ताहतल किसा, ये चादर के नीचे कौन है? तो खुदा ने ये नहीं कहा था ये नबी की बेटी है, ये अली की ज़ौजा है, ये हसनैन की माँ है। खुदा ने कहा था फातिमा तो व अबूहा व बालोहा व बनूहा, ये जहरा है, ये जहरा का बाप, ये जहरा का शोहर। खुदा ने जहरा का नाम लेकर जमाने को बता दिया कि जहरा को रिश्तों की जरूरत नहीं, रिश्तों को जहरा की जरूरत है। खुदा ने जहरा का नाम लेकर खुदा ने ज़हरा का नाम लेकर जमाने को बता दिया कि सैयदा को रिश्तों की जरूरत नहीं, रिश्तों को सैयदा की जरूरत है। चलिए मैं अगला जुमला कहता हूँ। नबी की इज्जत इस बात पर है कि ज़हरा उसकी बेटी है। अली की मंज़लत इस बात पर छुपी है कि बतूल उसके घर बैठी है।
मरकज ये शहजादी है, मरकज असमत है शहजादी, मरकज तहारत है ये शहजादी। ये पाक बीबी, ये पहली बेटी है जो बाप की पहचान बनी और बाप की माँ कहलवाई है जमाने में। मेरे मालिक, जब तूने फरिश्तों को तारुफ करवाया था कि ये सैयदा है, मेरे मालिक चादर के नीचे 4 इज्जत वाले मर्द भी बैठे थे और वो चारों मर्द आम नहीं थे, अपने अपने सरदार थे। एक नबियों का सरदार था, एक वलियों का सरदार था, 2 जन्नत के सरदार थे। इतने सरदारों के होते हुए तूने मुअज़्ज़मा का नाम क्यों लिया, तूने मस्तूर का नाम क्यों लिया? मेरे मालिक, जब ये सरदार चादर के नीचे मौजूद थे तो क्या तेरे फरिश्ते इन सरदारों को नहीं जानते थे? तू तारुफ नबी का नाम लेके करवा देता। फरमाया मुशीयत की निगाहें हाल के आईने में गंदे मुअर्रख देख रही थी। खुदा जानता था कि कल को दुनिया ने कहना है नबी की और भी बेटियां थी, नबी की और भी बेटियां थी। अगर मैं कह देता मोहम्मद है और मोहम्मद की बेटी, तो मौलवी कह देता बेटी थी लेकिन फातिमा नहीं थी, बेटी थी लेकिन ज़हरा नहीं थी। मैंने उनकी ज़बानें ही तोड़ दी। फातिमा तो वह अबूहा, एक ज़हरा है, एक ज़हरा का बाप। एक सैयदा है, एक सैयदा का बाप। खुदा ने कहा दूसरी वजह यह थी कि आज हो रहा है अहले बैत का तारुफ, हवाला ज़हरा जरूरी है। अगर मैं हवाला नबी का दे देता तो नबी का हर रिश्तेदार अहले बैत में आ जाता, अहले बैत में आ जाता तो फिर दरूद में आ जाता। चुप बैठे हो, परेशान हो गए हो, दरूद में आ जाता तो फिर नमाज में आ जाता। खुदा ने कम अज कम ऐसे लोगों को तो नमाज में नहीं आना चाहिए जिनका नाम लेने से वजू टूट जाता हो, उनके नाम से नमाज कैसे कायम हो सकती है? खुदा ने कम ज़हरा का नाम लेकर जमाने को बता रहा हूँ कि अहले बैत मोहम्मद के रिश्तेदारों का नहीं, सैयदा के रिश्तेदारों का है। अहले बैत मोहम्मद के रिश्तेदारों का नहीं, सैयदा के रिश्तेदारों का है। ले अब हमारा खुला चैलेंज है, जिसे अहले बैत में शामिल करना चाहो कोई एतराज नहीं, दरूद में लाना चाहो कोई एतराज, लेकिन रिश्तेदारी सैयदा से साबित करो। नबियों की माएँ ज़हरा से मुकाबला नहीं करती तो बे औलाद माएँ ज़हरा से मुकाबला कैसे कर सकती हैं? नबियों की माएँ नहीं मुकाबला करती। बेटियों वाले बैठे हो, मालिक बेटियों के नसीब अच्छे करे। बेटियों को जुबानी हदीसे किस्सा याद कराओ, जुबानी याद कराओ हदीसे किस्सा। क्योंकि हमारे मुआशरे में एक अलमिया ये भी पाया जाता है कि बेटों को तलीम अच्छी दिलाओ, कोई बात नहीं, बेटियों की तलीम अच्छी ना भी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसने दूसरे घर जाना है। जब घर में बेटी पालो तो ये सोच कर पालो बेटी नहीं एक नस्ल पल रही है। जब घर में बेटी पालो तो ये सोच कर पालो। ज़बानी याद कराओ हदीसे किस्सा। मैं हदीसे किस्सा के राज सुनाने लगा हूँ। क्या क्या है हदीसे किस्सा? किस्सा नहीं, कहानी नहीं, 14 के राजों में से एक राज है। बल्कि अब कुछ शिया दोस्तों ने इल्मी मेहरबानी की, इन्होंने घरों में हदीसे किस्सा की बजाय दुआए को मैं रखाए। जिन मस्जिदों में, जिन महफिलों में, जिन घरों में हदीसे किस्सा पढ़ी जाती थी, अब वहाँ दुआए कुमैल पढ़ी जाती है। क्यों? हदीसे किस्सा की सन्नत मोतबर नहीं। मैं उस बंदे को मशकूक समझता हूँ जो हदीसे किस्सा को मशकूक समझे। मैं दुआए कुमैल का मुनकर नहीं, दुआए कुमैल से इनकार नहीं करता, लेकिन मिंबरे आले मोहम्मद से कह रहा हूँ, जो बंदा उर्दू समझ सकता है और उर्दू अदब से वाकिफ है, वो बंदा इस जुमले पर मेरी जरूर तायद करेगा कि दुआए कुमैल अली की तालीमात हैं, अली के हालात नहीं। दुआए कुमैल अली की तालीमात हैं, अली के हालात नहीं। जिस बंदे ने पढ़ी है दुआए कुमैल, वो बंदा जरूर बोलेगा कि दुआए कुमैल में अली ने बताया है गुनाहगार को अल्लाह से गुफ्तगू करने का तरीका, जबकि कुमैल ने बताया था कि बता मेरे अल्लाह, जब कोई बंदा गुनाहों में डूब जाए और डरता हुआ अल्लाह की बारगाह में न जाता हो, उसके लिए क्या तरीका है? फरमाया इन लफ्जों से उसे याद किया करो, वो राजी हो जाएगा। इससे बड़ा फर्क मैं दुआए कुमैल और हदीसे के सामने नहीं बता सकता कि दुआए कुमैल में अली ने बताया है अल्लाह से गुफ्तगू कैसे करनी है, हदीसे के सामने अल्लाह ने बताया है पंजतन कैसे करनी है। इससे आसान जुमला नहीं मैं पढ़ सकता कि दुआए कुमैल में अली ने उस तक जाने का रास्ता बताया, हदीसे की सामने उसने इन तक आने का रास्ता बताया।
जो बंदा दुआए कुमैल का तर्जमा भी पढ़ा हुआ है, जिस बंदे ने हदीसे किसा का भी तर्जमा पूरा हुआ है, अगर निशानुल्लाह के इख्तियार में ही वो बंदा इस जुमले पर जरूर हरकत करेगा कि दुआए कुमैल में बंदा अल्लाह की मिन्नतें कर रहा है, मेरे अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे, मुझे आखिरत के अजाब से बचा लेना, मुझे कब्र के अजाब से बचा लेना। दुआए कुमैल में बंदा मिन्नतें कर रहा है, हदीसे किसा में खुदा वादे कर रहा है, जो आ गया वो बच भी गया, वो मगफरत भी पा गया। अब अपने अपने नसीब की बात है, तुम्हें मिन्नतों पे यकीन है या तौहीद के वादों पे यकीन है। हदीसे किसा के राज पढ़ने लगा हूं, क्या क्या है, किस्सा नहीं, कहानी नहीं, राज है हदीसे किसा। इसीलिए मासूम ने फरमाया, बे औलाद पड़े औलाद, बीमार पड़े शिफा, हर मर्ज का इलाज है हदीसे किसा, हर मर्ज का। रिवायत किसने की? जनाबे जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी, वो सहाबी जिसने 5 इमामों की खिदमत की और मजहब आले मोहम्मद में झूठा रावी नहीं होता। हमारा सिलसिला रवायत बड़ा मसनद होता है, हम इल्म और रजा में भी उसे मानते हैं। जाबर ने खुद शहजादी से सुना था कि शहजादी फरमाती है, एक दिन नबी मेरे घर पे आए और नबी ने आकर कहा, ज़हरा मैं ज़ौफ महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप ये समझे तो मैं यहीं पर रुककर आपकी सलाह करूंगा कि माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, नबी ने ये नहीं कहा कि मैं जिस्म में कमजोरी की वजह से, बुढ़ापे की वजह से ज़ौफ महसूस कर रहा हूँ। नबी ने आकर ये नहीं कहा, क्योंकि मजहब आले मोहम्मद में नबी बीमार नहीं होते। बीमारी होती है जिस्म पे कंट्रोल न रहने की वजह से, किसी चीज का बढ़ जाना या कम होने की वजह से। बीमारी नुक्स है, मासूम में होती नहीं। जिसका अपने जिस्म पे कंट्रोल ना हो वो कायनात पे कंट्रोल क्या कर सकता है? बीमारी नुक्स है, मासूम में होती नहीं। अब मेरी कौम का मजमा नौजवान मुझसे पूछे कि नबी ने आके क्या कहा, नबी ने आकर ये नहीं कहा कि मैं बुढ़ापे की वजह से कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। नबी ने आकर कहा, ज़हरा नबूवत कमजोरी महसूस कर रही है। फिर नबी ने खुद इलाज में बताया कि मुझे अपनी चादर दे, मुझे अपनी चादर दे। मैं यहाँ पर रुककर एक जुमला कहता हूँ, जुमले पे मिसाल देता हूँ कि मैंने अपनी जेब से रुमाल निकाला, पसीना साफ किया, वापस जेब में रख दिया। आपसे कहा किबला रुमाल दीजिएगा, आप पूछे ना, सोचेंगे जरूर कि जब इसके पास अपना था इसने मांगा क्यों? जो बंदा अब भी चुप बैठा है मैं उसे मिसाल ना समझा सका। नबूवत कह रही है, ज़हरा मुझे अपनी चादर दे, ज़हरा मुझे अपनी चादर दे। जिसके पास 2 चादरें मौजूद थी, जिसके पास इमामा था, जिसके पास अबा थी, नबूवत कह रही है, ज़हरा मुझे अपनी चादर दे। 2 चादरों के होते हुए नबूवत कह रही है, ज़हरा मुझे अपनी चादर दे। बीबी ने चादर ततहीर का पल्लू उठाया, पूरी नबूवत चादर के नीचे आई। नबी ने कहा, ज़हरा अब मैं सुकून महसूस कर रहा हूँ, अब मैं सुकून महसूस कर रहा हूँ। जिसकी चादर नबूवत को शिफा दे उसे शरीयत में ज़हरा कहते हैं। जिसकी चादर के नीचे आके नबी पुरसुकून हो उसे शरीयत में ज़हरा कहते हैं। नबी आ गए चादर के नीचे। थोड़ी देर बाद एक शहजादा सहन में आया। शहजादे ने आकर पहले सूंघा, फिर ढूंढा, फिर जहां माँ बैठी थी माँ के कदमों में जाकर हाथ जोड़े। अम्मा मुझे नाना की खुशबू आ रही है, अम्मा मुझे नाना की खुशबू आ रही है। बीबी ने कहा, वहाँ है नाना। क्या कहा? मुझे कैसे पता चला? नबूवत जब भी पहचानी जाए खुशबू से पहचानी जाती है। हिजरत की रात बिस्तर पर अली सुलाने के राज ही यही थे कि नबी के जिस्म से आती थी खुशबू। चाहिए था वो जिसकी खुशबू नबी से मिलती हो, चाहिए था वो। मैं अपने अहले सुन्नत बरादरान की किताब का एक हवाला देता हूँ कि जलालुद्दीन सूती, इब्ने खतूत जलालुद्दीन साहब ने लिखा कि नबी के हकीकी तौर पर, ज़ाहरी तौर पर दुनिया से चले जाने के बाद हज़रत अली और रसूल के हकीकी चचा जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ये अली के घर पर आए और इन्होंने आके कहा, अली तेरे घर में रिसालत माफ़ की कुछ तबरुकात पड़े, रिसालत माफ़ का इमामा, अब्बा, ये सारी चीज़ें आपके घर पे पड़ी हैं। देख अली, मैं हूँ खानदान का बड़ा, खानदान का बुजुर्ग, जब तक मैं जिंदा हूँ ये सारी चीज़ें मेरे घर में।
जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा ये वापस आपकी। अमीरुल मोमिनीन ने कोई बहस नहीं की, फरमाया चचा अब्बास बैठिए। जनाबे अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब बैठे। हजरत अली वहां गए जहां पे तबरुकात वाला संदूक पड़ा था। हजरत अली ने जाकर संदूक खोला, जहाँ पे जनाबे अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब बैठे थे उनके पास गए, उनका इमामा उतारा, नबी का इमामा उनके सर पे रखा, उनकी अबा तारी, नबी की अबा उनके ऊपर दी, नबी की चादर उनके ऊपर दी, नबी का असा उनके हाथ में दिया, नबी की नालैन उनके आगे रखी। रख कर हजरत अली ने कहा चचा अब्बास उठिए। जनाबे अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने ज़ईफी में जवानी का जोर लगाया। जनाबे अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब अपनी जगह से हिल ना सके। फरमाया क्या रख दिया अली तूने मेरे ऊपर इतना बोझ रख दिया है, मुझसे अपनी जगह से हिला भी नहीं जा रहा। अली मुस्कुराए। अली ने मुस्कुरा कर कहा हसन जरा मेरे करीब आ। बचपन का हसन करीब आया। अली ने वही इमामा हसन के सर पे रखा, वही अबा हसन के कांधों पे रखी। हसन ने चलना शुरू किया। अली ने वही इमामा हुसैन के सर पे रखा, वही अबा हुसैन के दोष पे दी। हुसैन ने चलना शुरू किया। अली ने वही इमामा अपने सर पे रखा, वही अबा अपने कांधों पे दी। अली ने चलना शुरू किया। जनाबे अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब उठ के जाने लगे। फरमाया चचा अब्बास तबरुकात तो लेते चलिए। फरमाया परेशान इस बात पर नहीं कि बोझ मैंने नहीं उठाया, तेरे बेटों ने कैसे उठा लिया। परेशान इस बात पर हो कि जैसे इमामा तुझे पूरा आया वैसे ही हसन को आया, वैसे ही हुसैन को आया। फरमाया चचा अब्बास याद रखिएगा ये नबूवत का बोझ है, सवाए इमामत के कोई उठा ही नहीं सकता। फरमाया चचा अब्बास याद रखिएगा ये नबूवत का बोझ है, सिवाय इमामत के कोई उठा ही नहीं सकता। फतह मक्का के मौके पर कांधे पे अली आने का यही वजह थी, कद का चक्कर नहीं था, नबूवत इमामत से मंसूब हो रही थी। हसन आ गए चादर के नीचे। थोड़ी देर बाद दूसरा शहजादा सहन में आया। सवाल आके फिर वही दोहराया, अम्मा मुझे नाना की खुशबू आ रही है। बीबी ने बताया वो चादर के नीचे नाना भी है, भैया भी है। हुसैन गए, हुसैन ने जाके इजाजत मांगी, हुसैन आ गए चादर के नीचे। थोड़ी देर बाद अमीरुल मोमिनीन सहन में आए। सहन में आके कहा ज़हरा मुझे अपने की खुशबू आ रही है। बीबी ने बताया वो चादर के नीचे रसूल भी हैं और बेटे भी हैं। अली गए, अली ने जाके इजाजत, अली आ गए चादर के नीचे। पढ़ दी मैंने यहाँ तक हदीसे का, पढ़ दी मैंने हदीसे के साथ। अब जिस मौलवी के साथ अच्छे ताल्लुकात हों उस मौलवी के सामने हाथ बांध कर ये जरूर पूछना कि ये जो तीनों आए ये तीनों कौन है। हसन इमाम है, हुसैन इमाम है, अली इमाम है। इन तीनों ने आके सैयदा से पूछा, तीनों ने आके सैयदा से पूछा। बीबी ने बताया वहाँ है नाना। तीनों ने आके सैयदा से पूछा, तीनों ने आके सैयदा से पूछा। इमाम कहते हैं रास्ता दिखाने वाले को, हादी को, जो उम्मत को रास्ता दिखाए उसे इमाम कहते हैं, और जो तीन इमामों को रास्ता दिखाए उसे ज़हरा कहते हैं। जो उम्मत को नबूवत तक पहुंचाए उसे इमाम कहते हैं, जो इमाम को नबूवत तक पहुंचाए उसे सैयदा कहते हैं। अब सैयदा आ गई चादर के नीचे। जब तक सैयदा चादर के नीचे नहीं आई थी फरिश्तों ने नहीं पूछा ये कौन है। अच्छा ये जो सवाल हुआ ना वो मन ताहतल किसा, ये एक दफा नहीं हुआ, ये दोहराया गया। इससे पहले ये सवाल इन्हीं लफ्जों से दोहराया गया जब खिलकत आदम हो रही थी। खुदा ने कहा मैं खिलाफत देने लगा हूँ, मेरे बाद जो मेरा सबसे बड़ा होता है मौसूदे का ऐलान करने लगा हूँ। फरिश्तों ने कहा तू खिलाफत देने लगा, हाँ मैं खिलाफत देने लगा हूँ। हम भी खिलाफत लेना चाहते हैं। खुदा ने कहा अच्छा तुम भी खलीफा बनना चाहते हो, हाँ हम भी खलीफा बनना चाहते हैं। तुम भी खिलाफत लेना चाहते हो, हाँ हम भी खिलाफत लेना चाहते हैं। खुदा ने कहा अच्छा पहले बताओ ये कौन है। इतना कहना था कि फरिश्ते पीछे हट गए। फरमाया कालू सुबहानक ला इल्म लना इल्मुल हम्द इन्नका अलीमुल हकीम, पाक है तेरी जात, ना तूने कभी बताए ना कभी हमने पूछे, ना तूने कभी सुनाए ना कभी हमने सुने। खुदा ने कहा या आदम अम्बे हुब्बे इस्माए हब, आदम अब तू बताइए कौन है। आदम ने सर उठाया, आदम ने सर उठा के कहा अंतल महमूद हाजा मोहम्मद, अंतल मोहसन हाजा हसन, अंतल आला हाजा अली। आदम ने कहा अंतल मोहसन हाजा हसन। आदम ने कहा तू पाक है, तू महमूद है, ये मोहम्मद है, तू मोहसन है, ये
हसन है, तू आला है ये अली है, तू करीमुल नुसान है ये हुसैन है, मुझे अलमे अब्बास की इज्जत की कसम है। इधर इसमें ज़हरा का नाम आना था, आदम जितना झुक सकता था झुका और झुक कर कहता है ये वो है जिसका नाम लेने की मुझे इजाजत नहीं, ये वो है जिसका नाम लेने की मुझे इजाजत नहीं। इधर आदम ने सर झुकाया, खुदा ने फरिश्तों से कहा अब इसे सजदा करो, अब इसे सजदा करो, ताकि मैं जमाने को बता दूं कि जो ज़हरा का हया करता है वो खलीफा होता है। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕ ਜ਼ਫਰ ਦਾ ਸਾਥ आओ जी।